नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारे दावे आजकल हो रहे हैं उनकी सीबीआई की जांच को लेकर, एम्स की जांच को लेकर, ईडी की जांच को लेकर, एनसीबी की जांच को लेकर बहुत सारी चीजें जो है लीक भी हो रही हैं। कुछ चुनिंदा ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे चैनल हैं जो ये खुलासे भी करते हैं और ये बताते भी हैं कि भाई जो भी ये चल रहा है ये तो सरासर गलत है, और वो अपनी एक अलग थ्योरी लेकर आते हैं विद सबूत। सबूत होते हैं सूत्र, सूत्र बता रहे थे, सूत्र कह रहे थे, सूत्रों का यह दावा है। अभी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसने खबर छापी कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते में जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है, ईडी ने उसे साफ साफ नकार दिया है। पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि परिवार को गलतफहमी थी, ये बातें हो रही है। लेकिन ये बातें कह कौन रहा है? सूत्र कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया, पहले वो आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पिता के जो दावे थे कि 15 करोड़ रुपए उनके खाते में थे जो निकाले गए हैं, वो आशंका ईडी ने खारिज कर दी। इससे पहले एम्स ने, पैनल ने जो थी हत्या की आशंका जो थी वो खारिज कर दी। अब ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशांत सिंह के परिवार की ओर से गलतफहमी के चलते ये आरोप लगे हैं। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के सूत्रों ने कहा है कि सुशांत के परिवार को उनके फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। यही वजह कि उनकी मौत के बाद उनके खातों में बड़े पैमाने से रकम जो है गड़बड़ी की आशंका हुई। संदिग्ध लेन देन के सबूत नहीं मिले हैं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हैं जो दिख रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन जो है कैसे और क्यों हुए ये भी दिख रहे हैं। सुशांत ने करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए का टैक्स भी भरा है। पहली बात तो ये, जी हां आ रहा हूं जया पे भी, खुद ये दावा कर रहे हैं कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए का टैक्स भी भरा है, यानी करीब करीब 3 करोड़ टैक्स भरा है। 3 करोड़ टैक्स भरा किस चीज का भाई? अगर उस खाते में पैसे ही नहीं थे, हम साल 2019 और 2020 की बात कर रहे हैं, यानी मार्च 2019 से जब शीट शुरू होती है अप्रैल 1 से और मार्च 2020 तक आती है, उस दौरान ये 2 करोड़ 78 लाख रुपए का टैक्स भरा गया है। इसका मतलब क्या है? अगर भारत के टैक्स प्रथा वो देखें तो यानी कि 30% भी अगर टैक्स देखा जाए तो कितना टैक्स हो गया आपके हिसाब से? 10-12 करोड़ तो थे ना खाते में। इसका मतलब फिर टैक्स किस चीज का भरा है? टैक्स मतलब ऐसे ही भर दिया कि मेरे खाते में 3 करोड़ रुपए हैं, 278 में टैक्स भर देता हूं, बाकी 22 लाख रुपए में खर्चने के लिए रख लेता हूं। तो टैक्स भरा तो किस चीज का भरा आप बताइए? क्योंकि यही वेबसाइट छाप रही है कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए का टैक्स भरा है, लेकिन खाते में पैसे नहीं थे, जो 15 करोड़ बोल रहे वो नहीं थे। तो ये टैक्स किस चीज का भरा है? क्या मतलब टैक्स के दान में दिया है क्या सरकार को 2 करोड़ 78? अगर 2 करोड़ 78 लाख रुपए टैक्स भरा है, इसका मतलब 30% भी लगाएं हम, 3 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 10-12 करोड़ तो थे, इसीलिए तो यह टैक्स भरा गया इतना। 10 करोड़ खाते में होंगे तभी तो 3 करोड़ टैक्स गया। इसके अलावा 55 लाख रुपए तो सीधे सीधे निकल कर ही आ रहे थे कि 55 लाख रुपए तो रिया चक्रवर्ती पर खर्च हुए हैं, हर महीने 5 लाख कैश निकल रहा था। इसके साथ साथ नवंबर के एक हफ्ता में 28 लाख रुपए निकलने की भी खबर आई थी, और 10 करोड़ रुपए जो क्वान इंडस्ट्री को भेजे गए हैं वो कहां से आए? फिर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वेबसाइट्स हैं, ये टीवी चैनल्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, वो सीधा सीधा आपको दिख भी रहा होगा। क्योंकि फ्राइडे के बाद से एम्स की जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसके बाद से तुरंत बाद से ये माहौल जो है धीरे धीरे हो गया है कि सारी खबरें आने लगी हैं, सब चीजें आने लगी कि कुछ भी नहीं था, सब साफ है, सब क्लीन है, किसी का कोई कसूर ही नहीं था। तो वही बात एक बार मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये परिवार का दावा था 15 करोड़, मान लिया परिवार को पता ही नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट खुद ये छाप रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरा था। तो इनकम टैक्स इनकम पे भरा जाता है ना, तो 2 करोड़ 78 लाख अगर इनकम टैक्स है तो सोचिए आप, इनकम भी तो होगी कुछ। तो ईडी के सूत्र जो कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई सूत्र वूत्र नहीं है, ये खुद ही है, तो ये खुद ही अपनी खबरें छाप रहे हैं और खुद ही अपनी खबरों में फंस भी रहे हैं। कमाल की बात है ना, 2 करोड़ 78 लाख टैक्स भर दिया लेकिन इनकम कोई भी नहीं थी।